जैन साथियों, चलिए आज बिहार करेंट अफेयर से संबंधित मैराथन क्लास देखते हैं। इसमें आपका लगभग 200 प्रश्न शामिल है और ये सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, आपको हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है, फालतू का क्वेश्चन आपको नहीं करवाते हैं। मेरा कथन आपका है कि 1000 फालतू क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि आप 100 ही अच्छे प्रश्न को हल कीजिए, ठीक है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए और इसमें आपका जितने भी आपका बिहार से संबंधित आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है सभी शामिल है। जैसे आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हो गया तो उससे भी आपका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल है। इससे पहले आपको हम जनवरी से लेकर आपका जून तक का आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का क्लास करवा चुके हैं, जिसमें आपका लगभग आपका 300 प्रश्न को हम हल किए हैं, ठीक है। यदि आप यह क्लास नहीं देखें हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल है। और इसमें आपको हम यानी इंटरनेशनल और नेशनल करेंट अफेयर करवाए थे और आज हम देखेंगे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लास ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में के अनुसार ईंख के उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक रही है। देखिए, आपका शुरू में यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न को हम लिए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपका पूरे प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न ही शामिल किया गया है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से क्लास को देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईंख के उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक रही है। ये आपका हुई है कहाँ, पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन बी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ईंख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार गेहूं का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक रही है। तो गेहूं का उत्पादन आपका सबसे अधिक यानी कहाँ होता है, तो ये आपका रोहतास जिले में होते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। देखिए याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया था। तो गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में कहा जाए तो रोहतास आपका प्रथम स्थान पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दलहन का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक रही है। तो देखिए, दलहन का सबसे अधिक उत्पादन आपका होता है पटना जिला में, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दलहन का उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक रही है। यहाँ पर क्या करा आपका, यहाँ पर करा है दलहन की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो उसमें आपका हो जाएगा बेगूसराय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दलहन का उत्पादन होता है सबसे अधिक कहाँ, पटना में, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, यह आपका होता है बेगूसराय में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार लीची का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका है मुजफ्फरपुर में आपका सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है। देखिए, आज की क्लास में आपका डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये मैराथन क्लास है, रिवीजन क्लास है, ठीक है। आपको यदि डिस्कशन के साथ आपको देखना है तो इसका भी वीडियो आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्लास आपका पहले हो चुका है, आज आपका सिर्फ मैराथन क्लास हो रहा है, यानी आपका रिवाइज के तौर पर यह क्लास हो रहा है। इसलिए हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, यानी डिस्कशन आज नहीं करेंगे। जिसको डिस्कशन के साथ आपको क्लास देखना है तो आपका ये वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक फसल सघनता वाला जिला है। तो फसल सघनता सबसे अधिक आपका है जहानाबाद में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, यानी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका पटना जिला, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन करा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो ये है आपका शिवहर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आप अनुमान लगा सकते हैं पटना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, तो पटना आराम से होगा। लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है,
ये है आपका शिवहर जिला है। ठीक है, तो इसको याद रखना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय मतलब वर्तमानी मूल्य पर, यानी 2023-24 के मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये आपका है 59,637 रुपया। ध्यान रखिएगा कितना है, 59,637 रुपया है। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय यानी वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, 59,637 रुपया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। वास्तविक मतलब बेस ईयर पर, यानी अभी आपका बेस ईयर है 2011-12, तो बेस ईयर के आधार पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसी को बोलते हैं वास्तविक आय। ठीक है, जैसे आपका जीडीपी 2 तरह का होता है। ठीक है, उसी तरह से आपका प्रति व्यक्ति आय भी 2 तरह से निकलते हैं, एक आपका करेंट मूल्य पर निकलते हैं और एक आपका आधार वर्ष पर निकलते हैं। तो बेस रेट पर आधार वर्ष पर आपका जो आधार वर्ष पर है ये आपका है, ध्यान रखिएगा, 37,119 रुपया। ठीक है, 37,119 रुपया है, ये वास्तविक प्रति व्यक्ति है बिहार की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे कम ऊर्जा की खपत करने वाला जिला कौन सा है। सबसे कम ऊर्जा खपत करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका शेखपुरा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा, शेखपुरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर है बिहार सरकार ने नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। यह आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये रखा है, चलिए ऑप्शन लिखते हैं, ये रखा आपका 2025-26 तक, 2025-26 तक ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपका है 329 किलोवाट घंटा, 329 किलोवाट घंटा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका है यानी रोहतास जिला हो जाएंगे, ऑप्शन डी होंगे। तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो रोहतास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईख के उत्पादकता किस जिला में सर्वाधिक रही है। अब यहाँ पर क्या करा, ईख की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन, ध्यान रखिएगा। ईख का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिमी चंपारण में, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है बेगूसराय में। ऑप्शन आपका ए होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप शब्द को देखिएगा, क्या है, उत्पादकता है यानी प्रति हेक्टेयर का आपका, तो प्रति हेक्टेयर ईख का सबसे अधिक उत्पादन होता है बेगूसराय में, तो आपका बेगूसराय हो जाएंगे। जब आपसे पूछता कि ईख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता, तब होता है आपका पश्चिमी चंपारण, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हुई है, तो ये हुई आपका अररिया में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, मक्का में कोई दिक्कत नहीं, मक्का में आपका प्रति हेक्टेयर के है या सबसे अधिक उत्पादन के है, अररिया जिला ही होगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में गेहूं का उत्पादकता सर्वाधिक रही है। क्या कर रहा है, गेहूं की उत्पादकता यानी गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ रही है। आपको पहले बता चुके हैं कि उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, रोहतास में, लेकिन प्रति व्यक्ति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक, तो ये होता है आपका खगड़िया में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इससे भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन कर रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में चावल का उत्पादकता सबसे ज़्यादा थी। अब देखिए, चावल की उत्पादन कहा जाए या उत्पादकता कहा जाए, यानी उत्पादन
या प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहें तो दोनों में आपका रोहतास ही होते हैं, तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी चावल में कहे सबसे अधिक उत्पादन तो रोहतास ही होगा, या प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहे सबसे अधिक कहाँ होता है तो ये आपका रोहतास में ही होता है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है? तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वह बिहार के वित्त मंत्री भी है, ठीक है। तो इसी ने आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र को आवंटित किया गया है? ये सबसे अधिक इस बार यानी आपका शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार बजट में सबसे अधिक किस पर खर्च करेंगे तो शिक्षा विभाग पर, ठीक है, ऑप्शन डी होंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ध्यान रखिएगा 2.98%। 2.98% इस बार राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरे यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंटेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही प्रोवाइड आपको करवाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का बजट का आकार क्या है? ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा 2,78,725 करोड़। ध्यान रखिएगा 2,78,725 करोड़। ये क्या किस में करोड़ में है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का आपका बिहार का कौन सा अभ्यारण्य अब राज्य का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य हो गया है? तो ये आपका है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा कैमूर वन जीव अभ्यारण्य, और ये बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। ध्यान रखिएगा पहला कौन सा था? पहला था आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा बन गया कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका देश का पहला चावल साइलो गोदाम बिहार के किस जिले में बना है? ये बना आपका बक्सर में। ध्यान रखिएगा देश का पहला, बिहार का नहीं, देश का पहला है। देश का पहला चावल साइलो गोदाम बिहार के किस जिला में बना है? तो ये बक्सर जिला में बना है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस कलाकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2024 को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये क्या है? मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन सी होंगे। मैथिली ठाकुर मधुबनी जिला से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा में बिहार के किस बेटी को कांस्य पदक मिला है? ये मिले अनु गुप्ता को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 मार्च 2024 को कहाँ बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये क्या आपका पटना में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका 21 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष का रहा है, तो उपाध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र नारायण यादव को। नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहे बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीकी द्वारा अपनाया जाएगा? ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यानी बिहार की योजनाओं को अब दक्षिण अफ्रीका द्वारा भी अपनाया जाएगा। ये है जीविका दीदी। कौन सा अभियान है? जीविका दीदी अभियान है, तो इसको अब दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका बागवानी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में
राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? बागवानी महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पटना में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का केला उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो अभी आपका वर्तमान में केला उत्पादन में आपका मधुबनी जिला शीर्ष पर आगे हैं, यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस बार आपका मधुबनी जिला केला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आगे हैं। यानी जो पहले था आप जानते होंगे वैशाली, लेकिन अब वैशाली नहीं है, कौन है? मधुबनी आगे हैं, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पेइंग गेस्ट हब बनाए जाएंगे? ये आपका बिहार में बनाए जाएंगे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका बिहार राज्य की किस व्यवस्था यानी मॉडल को पूरे देश में शुरू किया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मौसम पूर्वानुमान मॉडल, जिसे बिहार में कहा गया है नीतीश ऐप का नाम दिया गया है, नीतीश मॉडल है, इसका नाम दिया है नीतीश मॉडल। तो इस मॉडल को पूरे देश में अब इसे लागू किया जाएगा, मौसम पूर्वानुमान मॉडल। क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में घड़ियाल और कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? पहले ध्यान रखिएगा, ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, और ये अमेरिका की सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से यानी यह स्थापित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस व्यक्ति को यूपी सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? ये दिया है आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक है आनंद कुमार, इससे ये गोल्डन वीज़ा दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 क्वेश्चन कर रहा है राज्य के किस विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिश्र तथा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर दो अलग अलग चैम्बर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किया जाएंगे आपका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में यह स्थापित किए जाएंगे, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, 7 व्यक्ति को, ठीक है, 7 व्यक्ति को, जिसमें से एक व्यक्ति को पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण एक व्यक्ति को, एक को पद्म भूषण और 5 को पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है बिहार सरकार राज्य के किस जिले में पीरपौंती में 2000 मेगावाट का बिजली घर बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका बनाया जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका मतदाता लिंगानुपात में बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका है गोपालगंज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका राज्य के प्रथम चरणों के अंतर्गत कितने प्रखंडों में सरकार द्वारा कृषि क्लिनिक खोला जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा 434 प्रखंडों में खोला जा रहा है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का आपका बिहार की बेटी लाविया सिंह को झारखंड में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यह सूबे के किस जिले की निवासी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह सारण जिला की रहने वाली है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई, वे राज्य के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं? ध्यान रखिएगा, राज्य के ये 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के अभी तक 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और किन्हें सम्मानित किया गया है इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको हम पहले क्लास करवाए थे, तो इसमें आपको बताए थे कि किन किन व्यक्ति को भारत रत्न मिला है बिहार से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार के किन व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न मिला है, ठीक है, इसके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में आपको पता है कर्पूरी ठाकुर जी के मिला है, और 4 और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर आपका कि कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जनवरी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनका जन्म राज्य के किस जिला में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म ये हुआ था समस्तीपुर जिला में। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1924 को हुआ था समस्तीपुर जिला में। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय शहरी और आवास मामले के मंत्रालय की स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे 2023 के अनुसार बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। ये किया आपका सुपौल को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको पहले भी आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुपौल जिला को यानी कचरा मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन का आपका पटना नगर निगम कि किस संस्थान की मदद से जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रहा है। ये आईआईटी दिल्ली की सहायता से जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका पूर्वी क्षेत्र का आँख का सबसे बड़ा अस्पताल बिहार के किस जिला में बनाया जा रहा है। तो ये आपका पटना जिला में बनाया जा रहा है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका कला संस्कृति और युवा विभाग से अलग कर राज्य में पहली बार बने खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी यानी खेल मंत्री किसे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जितेंद्र कुमार राय को बिहार में खेल मंत्री बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में पहली बार खेल मंत्री बना है, यानी खेल विभाग पहली बार बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का आपका पटना नगर निगम किस संस्थान की मदद से, चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसका होगा आईआईटी दिल्ली होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन का आपका राज्य के कितने जिलों में राज्य सरकार ने संयुक्त औषधालय खोलने की घोषणा की है। कितने राज्यों में संयुक्त औषधालय खोलने की घोषणा की है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 12 जिलों में, ध्यान रखिएगा 12 जिले में ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन है 52 है। क्वेश्चन का आपका हस्तशिल्प कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के किस बालक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है, मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन बी होगा मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये जीते आपका कत्यानी सिंह, ऑप्शन बी होगा कत्यानी सिंह, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन का आपका स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राज्य की किस स्टार्टअप कंपनी को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये क्या है, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन का आपका राज्य के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जाएगा आपका दरभंगा जिला में, ध्यान रखिएगा। दरभंगा जिला में अब यानी फल और सब्जी के निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है, यानी अब दरभंगा से फल और सब्जी को विदेशों में भेजा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन का आपका रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी के 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में आ चुका है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सीतामढ़ी में बनने जा रही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, यानी सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा आपके सीतामढ़ी में बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन का आपका 13 जनवरी 2023 को बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। ये क्या आपका ध्यान का पीके शाही को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका पुस्तक नीम का शहद किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 मार्च 2024 को किया है। ये लिखा है डॉक्टर राजवंदर आज़ाद, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन का आपका विश्व का सबसे बड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा राज्य के किस शहर में लगाने की घोषणा की गई है। ये आपका पटना शहर में लगाए जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन का आपका कर्पूरी ठाकुर जी ने जनवरी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनका जन्म राज्य के किस जिला में हुआ है। किस जिला में हुआ था,
तो समस्तीपुर जिला में हुआ था। शायद ये क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन नंबर आपका केंद्रीय शहरी और आवास मामले के मंत्रालय के स्वच्छ सर्वे 2023 के अनुसार बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त घोषित किया है? ये कि आपका सुपौल जिला को, और ये भी प्रश्न शायद आपका रिपीट कर गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आपका 62 है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, जितेंद्र कुमार राय। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 63 है, ये भी शायद गलती से रिपीट हो गया। इसका होगा आपका IIT दिल्ली, ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। फिर आपका होगा 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये भी क्वेश्चन रिपीट है तो आपको दोबारा हम बताएंगे नहीं। आगे आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन 65 आपका है, ये भी क्वेश्चन नहीं, आपका ये न्यू क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन 65 है, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप का पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? ये मिला आपका ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को, ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, और इसके ध्यान रखिएगा, इसके यानी इस कंपनी के यानी इस स्टार्टअप के संस्थापक कौन है? तो ये है आस्था सिंह। ध्यान रखिएगा, आस्था सिंह है, इससे ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, ये तो आपका इसका कंपनी का नाम है, स्टार्टअप का नाम है, लेकिन इसका संस्थापक भी ध्यान रखिएगा, आस्था सिंह इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राज्य के किस स्टार्टअप कंपनी को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? ये दिया आपका मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन 67 है कि बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए युवा सैनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये क्या आपका पटना जिला में, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन आपका चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? ये बनाने का ध्यान रखिएगा, मोनिका दास को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन आपका बिहार के किस जिले के बावरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका बांका जिला में। ठीक है, बांका जिला के बावरचक गाँव में बावरचक गाँव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस विलेज का नाम भी ध्यान रखिएगा, बावरचक गाँव, और किस जिला में है? तो बांका जिला में है। ब से बांका, ब से बावरचक, याद रखना आपका आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन आपका भारत सरकार बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को वर्ष 2024 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? ये किया आपका राजगीर और नालंदा को, राजगीर और नालंदा को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। और इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन कर रहा है, राज्य के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका पूर्वी चंपारण में स्थापित किया जाएगा। आपको पता है कि पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। इसी रामायण मंदिर में, विराट रामायण मंदिर में ही विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। तो एक जो आपको याद रखना है कि विराट रामायण मंदिर कहाँ बना जा रहा है? तो ये आपका विराट रामायण मंदिर आपका पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है, और उसी विराट रामायण मंदिर में आपका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 है, किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये क्या आपका भोजपुर बिहार में, ऑप्शन ये होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन आपका फरवरी 2023 के रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ये आपका है शिवहर जिला, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया आपका पटना में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका मई 2023 में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? आपका ए में है जमुई पहले स्थान पर, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। मनरेगा के तहत सबसे अधिक यानी मजदूरों को काम देने में जमुई जिला पहला स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, और खगड़िया जिला अंतिम स्थान पर है, और पटना का स्थान 31वां है। ये तीनों सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर आपका
जून 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र को कम से कम कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो कम से कम 23%, कम से कम 23% करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 78 है, सॉरी क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस खिलाड़ी ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत के लिए रजत पदक जीता है? ये जीते आपका ध्यान का गजेंद्र कुमार। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा? सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा, ये करेगा आपका नवादा जिला में। ध्यान रखिएगा, नवादा जिला में अडानी ग्रुप सीमेंट फैक्ट्री का स्थापित करेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4325 करोड़ की लागत से बेरी बैराज बनाने की घोषणा की है। बेरी बैराज राज्य के किस जिले में है? बेरी बैराज राज्य के किस जिले में है? ये आपका पटना जिला में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन का आपका साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान का फरवरी 2024 में निधन हो गया। उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म दरभंगा जिले में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन का आपका मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट के बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का पुरस्कार किस प्रदेश को मिला है? ये मिला आपका बिहार को। ऑप्शन ये हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन का आपका केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चुने गए 57 पर्यटन स्थलों में बिहार के कितने पर्यटन स्थल को शामिल किया है? ये क्या है? 2 पर्यटन स्थल को शामिल किया है। और आपको यानी पहले बता चुके हैं किन किन स्थान को शामिल किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आप ये पहले वाला क्लास से देखे होंगे तो। क्वेश्चन का क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन का आपका बिहार और दक्षिण एशियाई देशों के पक्षियों के संरक्षण के लिए एक साझा कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य के किस जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ? ये आपका हुआ है पटना जिला में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन का है विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला और देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ आपका कांटी थर्मल पावर को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? ये सोन नदी में दिया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन का आपका फरवरी 2024 में राज्य स्तरीय वर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? यानी पक्षी फेस्टिवल जिसे बोलते हैं, कहाँ किया गया? ये हुआ था जमुई जिला में। ऑप्शन बी होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन का आपका सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने बिहार के किन 2 स्थानों के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण की अनुमति प्रदान की है? ये बना जाएगा आपका दीघा और सोनपुर के बीच। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन का आपका कि किस तिथि को पटना और रांची के मध्य वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हुआ है? ये हुआ आपका 28 जून 2023 से। ऑप्शन बी होगा, 28 जून 2023 से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के पूर्वी चंपारण में बनने वाले विराट रामायण मंदिर का निर्माण किसकी देखरेख में होगा? एक तो ध्यान रखना है कि पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बन रहा है और इसका देखरेख कौन करेगा, यानी इसका निर्माण कौन करेगा? ये कर आपका टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड के देखरेख में यह तैयार हो रहा है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन का आपका नई दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में किस राज्य को फसल उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हुआ आपका बिहार को। ऑप्शन सी होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 91 है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन पूछा था आपका कि मिशन दक्ष किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है।
ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। लेकिन अब जो प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न बनेंगे कि मिशन दक्ष के तहत किन क्लास के यानी किस कक्षा के छात्रों को चयनित किया गया है। तो ध्यान रखिए यहाँ कक्षा 3 से 8 तक, ध्यान रखिएगा क्या है, क्लास 3 से 8 तक के स्टूडेंट को, सॉरी 3 से 8 तक के, 3 से ध्यान रखिएगा 3 से 8 कक्षा तक के विद्यार्थी को चयन, कमज़ोर विद्यार्थियों को चयन किया गया है। तो पहले ध्यान रखना है कि मिशन दक्ष शिक्षा सम्मिलित है और मिशन दक्ष के तहत कक्षा 3 से 8 तक के कमज़ोर छात्रों को चयन किया गया है। अब फिर याद रखना है कितने छात्रों को चयन किया है, तो 25 लाख छात्रों को चयन किया गया है। यहाँ से आपका 3 प्रश्न बनेंगे और ये तीनों प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन का है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली भंडारण संयंत्र स्थापित किया गया है। ये आपका किया गया है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ध्यान रखिए ये आपका लखीसराय में स्थापित किया गया है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले का आयोजन कहाँ हुआ है। ये हुआ आपका पटना जिला में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन का आपका नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग 2023 में बिहार के किस जिले को भारत में दूसरे स्थान प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस जिले को भारत में दूसरे स्थान प्राप्त हुए हैं, ये हुआ आपका जमुई जिले को, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, जमुई होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आप गलती से दरभंगा मत लगाइएगा, ये हुआ आपका पटना में, ठीक है। मखाना महोत्सव कहाँ हुआ है, तो पटना हुआ है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन का आपका बिहार राज्य के कहाँ द्वितीय कृषि महाविश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा आपका सबौर में, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, सबौर। ये आपका भागलपुर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 97 है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन दक्ष का संबंध किस क्षेत्र से है। अभी आपको बताया है कि मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा से है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन का आपका बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब है, कितने प्रतिशत परिवार गरीब है। ध्यान रखिएगा 34.13% परिवार बिहार में गरीब है, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 99 है। क्वेश्चन आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के किस जिले में उनकी आमद कद प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किया था क्या, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, नालंदा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2023-24 के अनुसार ईख के उत्पादन में वर्ष 2023-24 में कौन सा जिला प्रथम पर है। तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन का आपका अक्टूबर 2023 में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किया गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से इसका कार्यकाल होगा 2028 तक, ठीक है। ये इसका समयकाल है चौथे कृषि रोड मैप का 2023 से 2028, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन आपका 102 है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किस जिले में रबी महाअभियान 2024 शुरू की है। ये कि आपका पटना जिला से, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 103 है कि 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में राज्य के 6ठे इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया है। 6ठे इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखिएगा ये कि आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, नालंदा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन का आपका बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी। तो 5 करोड़ तक के निवेश पर 15% अनुदान देंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में बिहार के किस स्थल को राम समर साइट में शामिल किया गया है। ये कि आपका
नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को, ठीक है, नकटी पक्षी अभयारण्य को, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आपका ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपका रामसमर शहर था यानी कांवड़ झील था, ठीक है, इससे पहले। और ये आपका दूसरा बना है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो जमुई में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 106 है, क्वेश्चन का 106 है, बिहार में जाति आधारित गणना के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिहार में जाति आधारित गणना के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है, राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जनगणना की शुरुआत हुई है, बिल्कुल सही है आपका, कथन ए आपका सही है। सेकेंड है कि जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसर गांव से शुरू किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तो ए भी सही है, बी भी सही है। सी है, जातीय आधारित गणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बने हैं, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर आपको पता नहीं होगा, ध्यान से पढ़िए। देखिए बिहार पहला राज्य ऐसा है जो जाति आधारित गणना कराने वाला रिपोर्ट भी प्रकाशित किया है, ठीक है, तो बिहार आपका पहला होगा। लेकिन कर्नाटक इससे पहले जाति आधारित गणना करवाया था, लेकिन यह प्रकाशित नहीं किया था, ठीक है, रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन वह जाति आधारित गणना करवाया था 2015 में, ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया था, इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसीलिए सही हो रहा है। तो आप सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन आपका डी देंगे उपयुक्त सभी। तो 2015 में कर्नाटक सरकार ने जाति आधारित गणना करवाए थे, लेकिन यह इसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया था, ठीक है। क्वेश्चन आपका 107 है, क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? यानी बिहार को केंद्रीय कर में कितने हिस्सा मिलेंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये मिलेगा आपका 1,02,737 करोड़ रुपये, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। और देखिए आपको अगले क्लास में आपको देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हम करवा चुके हैं, ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको करवा चुके हैं और आपको बिहार बजट नहीं करवाएं, ठीक है। तो आपको हम अगले क्लास में बिहार बजट का क्लास करवाएंगे, ठीक है, बिहार बजट का भी क्लास करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो बिहार बजट 2024-25 आपको हम करवाएंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपका हम 2023-24 करवा चुके हैं, इससे आप क्लास देख लीजिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का, और बिहार बजट भी आपको करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है, क्वेश्चन आपका है 12 जनवरी 2023 को बिहार के प्रसिद्ध राजनेता शरद यादव का निधन हो गया, वह प्रथम बार लोकसभा किस राज्य से चुने गए थे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रथम बार मध्य प्रदेश से यानी लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। और शरद यादव ऐसे पहले व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों जगह से वह सांसद चुने गए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश ये तीनों जगह से सांसद चुने गए हैं। जैसे प्रथम व्यक्ति है शरद यादव जो तीनों राज्य से सांसद बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 109 है, राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा कहां से प्रारंभ किया है? ये क्या आपका वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से समाधान यात्रा शुरू किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 110 है कि बिहार के पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेब को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के रूप में विकसित करने का योजना तैयार की गई है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह आपका पटना जिला में स्थित, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 111 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार में से सम्मानित किया है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये क्या आपका अरुणेश कुमार को, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। इसे ब्लड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अरुणेश कुमार को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 112 है, क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले के रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो ये है सिवान जिला की रहने वाली, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंशु कुमारी जिसका चुनाव नासा के लिए हुआ है और ये बिहार के सिवान जिला के रहने वाली है। क्वेश्चन आपका 113 है,
क्वेश्चन का आपका बिहार राज्य के किस जिले में राज्य के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? ये क्या आपका मुंगेर जिला में। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिहार का पहला वानिकी कॉलेज होगा और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज होगा, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन का 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस स्थान पर पहले स्टार्टअप वी हब का उद्घाटन किया है? ये क्या आपका पटना जिला में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 115 है कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल में यानी प्राइमरी स्कूल में किसकी स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, बाल वाटिका की स्थापना की जाएगी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन 116 है कि बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये 228 रुपया राशि तय की गई है दैनिक मजदूरी मनरेगा के तहत। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, 228 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? ये बनाया गया आपका भागलपुर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुबा सानी का प्रतिमा का अनावरण किया है? यह क्या आपका पटना में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 119 है कि बिहार का सबसे बड़ा और पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये आपका अररिया जिला में। ध्यान रखिएगा, अररिया जिला में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 120 है कि बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई जहां आधुनिक तकनीकी से फूल की खेती की जाएगी? यह किया जाएगा आपका नालंदा में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, नालंदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 121 है। क्वेश्चन का बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया आपका लक्ष्मी झा ने। ऑप्शन आपका ए होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और किस जिला के रहने वाली है? सॉरी, ये सहरसा जिले के रहने वाली, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी झा। ठीक है। क्वेश्चन का 122 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? जल जीवन हरियाली मिशन को। ऑप्शन बी हो जाएंगे, जल जीवन हरियाली मिशन को यह सम्मानित किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध है मरचा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आया है, इसलिए आप जीआई टैग को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मरचा चावल ये आपका है पश्चिमी चंपारण का। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का है मरचा चावल जिससे हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन आपका 124 है। क्वेश्चन का आपका किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पगडिया को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 125 है। क्वेश्चन का आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसमें बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए एंड 1 एंड 2 दोनों, 1 एंड 2 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 126 है कि बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो ये क्या आपका 1 अप्रैल 2023 को और ये आपका 2028 तक लागू रहेंगे, इसे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका 127 है। क्वेश्चन का आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया? ये चुना गया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय को और पटना विश्वविद्यालय को। ठीक है, ए और सी होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ए एंड सी। क्वेश्चन आपका 128 है। क्वेश्चन का आपका बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की है? बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोलने की घोषणा की है? ये मुजफ्फरपुर में खोलने की घोषणा की है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल है, ये आपका मुजफ्फरपुर जिला में खोले जाएंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 129 है।
क्वेश्चन आपका 129 है कि 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल का शुरुआत किस जिले में की गई है? तो ये आपका दरभंगा जिला में किया गया है। ध्यान रखिएगा, पटना के बाद दूसरा तारामंडल आपका दरभंगा जिला में शुरू हो चुका है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 130 है, क्वेश्चन आपका है बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर के 22 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है, रामायण विश्वविद्यालय, तो रामायण विश्वविद्यालय आपका वैशाली जिला में बनाया जाएगा, जबकि विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 131 है, क्वेश्चन आपका बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? ये क्या आपका पटना नगर निगम, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 132 है, क्वेश्चन आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 33 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान शुरू किया है? ये क्या आपका पटना में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 133 है कि बिहार के किस जिले में चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्तियाँ मिली है? कुषाणकालीन मूर्तियाँ मिली है, तो ये मूर्तियाँ कहाँ मिली है? तो ध्यान रखिएगा, ये मूर्तियाँ मिली आपका लखीसराय में, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 134 है, क्वेश्चन 134 है कि बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये आपका पटना जिला में की जाएगी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 135 है, क्वेश्चन आपका भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित श्रम 20 यानी L20 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट आपका है कि यह 21-22 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने किया, ये भी सही है। G20 सम्मेलन का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये भी आपका सही है। तो तीनों का तीनों आपका कथन सही है, तो आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 136 है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? ये क्या आपका पटना जिला में, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 137 है, क्वेश्चन का आपका जून 2023 में बिहार के किस जिले में बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है? तो ये आपका हुई है अररिया जिला से, ठीक है, अररिया जिला के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 138 है, क्वेश्चन आपका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो ये क्या, ध्यान रखिएगा, इस ऐप का नाम है मौसम बिहार, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 139 है, क्वेश्चन आपका बिहार का पहला साइबर थाना किस जिला में खोला गया है? ये आपका पटना जिला में खोला गया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 140 है, क्वेश्चन आपका मार्च 2023 के रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछा छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? ये बना आपका यानी बिहार राज्य, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 141 है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन हुआ है? मलमास मेला का आयोजन हुआ है, तो ये आपका हुआ है राजगीर नालंदा में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। मेले से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 142 है, क्वेश्चन आपका बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए सरकार कितना अनुदान देगी? तो 5 करोड़ के निवेश तक में 15% अनुदान बिहार सरकार देगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 143 है कि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किस प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो रवि कुमार, अमिताभ कुमार, सुधांशु कुमार, ये तीनों का इसमें योगदान रहा है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 144 है, क्वेश्चन 144 है, क्वेश्चन का आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष थाने में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह मिला है? तो ध्यान रखिएगा, अरवल महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 थाने में जगह मिला है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 145 है, क्वेश्चन 145 है, क्वेश्चन आपका है कि हाथी पांव मरीजों के दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये आपका बना है, ध्यान रखिएगा, पूर्णिया जिला,
ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 146 है। क्वेश्चन आपका बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका बांका जिला में है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 147 है। क्वेश्चन आपका भारत सरकार बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को 2023 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया है? ये दिया आपका राजगीर और नालंदा को। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 148 है। क्वेश्चन का आपका टीबी उन्मूलन के अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या निम्न से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर को शामिल किया है, लेकिन इसमें सहरसा को शामिल नहीं किया है। तो आपसे पूछ रहा था कि किसे शामिल नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा सहरसा को उसमें शामिल नहीं किया है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन का आपका भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है, तो ये आपका है भागलपुर के, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 150 है। क्वेश्चन का आपका चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? यह है नीतीश कुमार से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 151 है। क्वेश्चन का आपका स्वतंत्रता दिवस 33 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग को झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला, ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग को। ये बिहार की झांकी है, ध्यान रखिएगा, और बिहार में से प्रथम पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 152 है। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? ये आपका पूर्णिया जिला में किया जा रहा है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 153 है कि नारी सुरक्षा को विशेष रूप में ध्यान रखकर बिहार के छात्रों द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रक्षक ऐप बनाया गया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 154 वही है, सेम आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 155 है कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता चुके हैं, पूर्वी चंपारण में स्थापित किया जाएगा और विराट रामायण मंदिर के अंतर्गत, ठीक है। जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है आपका पूर्वी चंपारण में, उसी में विश्व का सबसे ऊंचे शिवलिंग का स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन आपका 126 है। क्वेश्चन का आपका कि किस स्थान पर 28 से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये आपका भोजपुर बिहार में किया गया है। क्वेश्चन आपका 157 है कि 18वें नेशनल यूथ एथलीट चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं? ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये जीते आपका सन्नी राज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 158 है कि विक्रमशिला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया भागलपुर में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 159 है कि बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया आपका मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। 159 का ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन का आपका एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिला देश भर में प्रथम स्थान मिला है? किस जिला को? ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यानी पूरे देश में उसे प्रथम स्थान मिला है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ये मिला आपका समस्तीपुर को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 161 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 55.23%, 55.23%, और ये पूरे देश में संचार घनत्व सबसे कम है, यानी बिहार का संचार घनत्व सबसे कम है पूरे देश में, इससे भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का 162 है। क्वेश्चन का बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये किया आपका यानी छपरा सारण में, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 163 है। क्वेश्चन 163 है कि
मई 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम करने देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो आपका प्रथम जमुई है, खगड़िया अंतिम स्थान पर है, पटना 31वां स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 164 है कि G20 बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग के लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया है? ये आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो संगीता देवी और किरण देवी का चयन किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 165 है, क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएंगे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है मिस्टेक से। ये आपका जगह नवादा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका है 166 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका है दरभंगा में, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्या होंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, दरभंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 167 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद पर नियुक्त किया गया है? तो समीर पांडे को किया गया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 168 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में से प्रचार रथ को रवाना किया है? ये क्या आपका यानी खरीफ महाअभियान कहाँ से शुरू किया है? तो ये क्या आपका पटना जिला से, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होंगे? ए हो जाएंगे, यानी पटना जिला हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 169 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, ऑप्शन ए होगा, सोन नदी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा, इसके लेखक कौन है? तो ये आपका है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र है, ऑप्शन ए होगा। बिहार बढ़कर रहेगा, इसके लेखक कौन है? तो जगन्नाथ मिश्र है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 171 है। क्वेश्चन आपका बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, बिल्कुल सही है। इसके तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी आपका सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज पर उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, ये भी आपका कथन सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 172 है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका नवादा जिला में किया जा रहा है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 173 है कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ और सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाने हेतु कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो बेफिक्र ऐप का लॉन्च किया है, ऑप्शन सी होगा। 174 है कि मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत कौन सा मजदूर को रोजगार दिलाने में प्रथम जिला कौन सा है? तो ये आपका है जमुई जिला, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 175 है कि बिहार के किस जिले में मिथिला महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो बिहार के किस जिले में मिथिला महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो ये आपका मधुबनी जिला में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 176 है। क्वेश्चन आपका है कि राज्य की किस महिला कलाकार की मधुबनी की पेंटिंग में G20 सम्मेलन में नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई है? ये कि आपका ममता झा के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 177 है कि फरवरी 2024 में राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल यानी पक्षी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ आपका जमुई जिला में, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, जमुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 178 है। क्वेश्चन का आपका ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड के देखरेख में, ठीक है। क्वेश्चन आपका 179 है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है, इसका भी होगा लखीसराय, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 180 है कि बिहार राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये होता है आपका पटना जिला में, तो इसका भी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, पटना, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 181 है कि कचरा प्रबंधन तकनीकी के अभिनव प्रयोग के लिए किस शहर को डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया है? ये कि आपका पटना स्मार्ट सिटी को, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 182 है। क्वेश्चन 182 है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार केसरी से किसे सम्मानित किया गया है? ये कि आपका खान सर को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका है
183 है कि वैशाली जिले में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा, दलाई लामा के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 184 है कि बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मखाना महोत्सव का आयोजन आपका हुआ है पटना जिला में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 185 है कि बिहार के राज्य के कहाँ पर द्वितीय कृषि महाविश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? ये आपका बनेगा सबौर में। ऑप्शन बी होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है भाई, ठीक है, मिस्टेक से हो गया आपका। मखाना निर्यात के लिए बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी हुआ आपका पटना में, ठीक है। मखाना महोत्सव भी कहाँ हुआ है? पटना जिला में हुआ है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 187 है। क्वेश्चन का आपका बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 188 है। क्वेश्चन का आपका बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने लोग गरीब है? ये है 34.14%। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन आपका 189 है। क्वेश्चन आपका युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो ये आपका है रोजगार दिलाने में कौन सा जिला अव्वल है? तो ये आपका है भागलपुर। ऑप्शन आपका सी होगा। ध्यान रखिएगा, रोजगार दिलाने में आपका कौन सा अव्वल जिला है? तो ये आपका है भागलपुर। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 190 है। क्वेश्चन का आपका यूपी बिहार में आवागमन हेतु सुगम मार्ग बनाने के लिए किस नदी पर बंदरगाह बनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, ये गंडक नदी पर बंदरगाह बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे गंडक नदी। ऑप्शन ए हो जाएंगे गंडक नदी। और ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 191 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ये अब रिकॉर्ड बना लिए हैं श्री नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार श्री कृष्ण सिंह ये रिकॉर्ड का तोड़ दिया है और अब सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, बन गए कौन? नीतीश कुमार बनेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। तो ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका 191 प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आप बना कर जाइए। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको करवाए हैं। करवाने के लिए हम भी आप दूसरे कोचिंग की तरह हज़ारों क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन आपको हम नहीं करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसी प्रश्न को आप बना कर जाइए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।